हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना सीखेंगे। इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों को हमने ग्राफिकली डिराइव करना सीख लिया है अलग अलग वीडियोज़ में। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर मोशन प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, वहाँ से आप जा कर के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठ साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से कर सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए भी जिस तरह हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए और फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ग्राफ बनाया था, उसी तरह यहाँ पे भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसेस को आगे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी उसी के तरह दो चीज़ दिख रहा है। एक यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो बॉडी है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूवमेंट अपने स्टार्ट किया है। इस तरह से यहाँ से इसका ग्राफ शुरू होता है और ए बी लाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दिखाता है। और ये जो ओ और ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब हम देखेंगे इस ग्राफ से क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हम यहाँ पे उसको नोट डाउन करेंगे। ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u इज इक्वल टू ओ ए, ये जो ओ ए है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v विच इज इक्वल टू बी डी, यानी यहाँ से जब शुरू हुआ है फिर यहाँ पर जाकर फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचा है तो ये बी डी जो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जैसे जैसे हमने फॉलो किया है सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। अब हम इसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालने के लिए जो इनक्लोज्ड फिगर है उसका हमको एरिया निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा इनक्लोज्ड फिगर है ए बी डी ओ, ये जो हमारा इनक्लोज्ड फिगर है ये हो गया हमारा ए बी डी ओ। यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है वो ट्रेपीजियम का एक फिगर बन रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम बना रहा है, ए बी डी ओ एक ट्रेपीजियम बना रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TRAP, ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हमने पहले भी बताया हुआ था कि ग्राफिकली मेथड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसमें हम उस इनक्लोज्ड फिगर का एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो है ट्रेपीजियम, तो हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ तक लिख लें, फिर उसके बाद मैं इसको रब करके आगे का बना रहा हूँ। अब डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बाई 2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन सा है? ओ ए प्लस दूसरा पैरेलल साइड बी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो गया हमारा हाइट, AC भी लिख सकते हैं या फिर OD भी लिख सकते हैं। तो OD, ठीक है, OD इंटू OD बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू OA किसके बराबर है? OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी U के बराबर है, तो हम U लिख देंगे। BD हमारा फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, तो BD की जगह पर हम V लिख देंगे, U प्लस V। OD हमारा टाइम टेकन T के बराबर है, ये OD यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन T के बराबर है, तो हम यहाँ पे T लिख देंगे बाई 2। ठीक है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, हाँ इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आया था, हम जानते हैं, ठीक है। फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी बाई ए, ये हमारा आ गया। ये t इज इक्वल टू v माइनस यू और a इधर लाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक लिखे, फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मान चुके हैं। अब हम दोनों का यूज़ करेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमने 1 एंड 2 जो लेट किया है वहाँ से हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू प्लस भी, ठीक है, इंटू टी था, टी के जगह पर हम लिख सकते हैं जो टी का जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको हम लिख सकते हैं वहाँ पर, तो लिख सकते हैं भी माइनस यू बाई, नीचे से ए था, फर्स्ट इक्वेशन में टू था, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में बाई ए था, ठीक है। तो वहीं जो भी माइनस यू बाई ए था वहीं ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एस इज इक्वल टू यू प्लस भी इंटू टी के जगह पर हम लिख दिए भी माइनस यू बाई ए, तो ए नीचे आ गया और ये 2 जो था वो पहले से इक्वेशन 1 में था, ठीक है। हम इसको आगे करेंगे, 2a को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2as, ठीक है। अब फिर 2as इज इक्वल टू भी यू प्लस भी इंटू, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है v प्लस यू, ठीक है, दोनों लिखेंगे बात बराबर है, u प्लस बी या v प्लस यू इंटू इधर है हमारा v माइनस यू, ठीक है। सो ये किसके फॉर्म में है, a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे a के बदले b है लेकिन फॉर्मेट सेम ही है, तो हम लिखेंगे 2as इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैसे हुआ, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, तो उसी तरह v प्लस यू इंटू भी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रीअरेंज कर दें, इसको हम इधर ला दें, भी यू स्क्वायर को हम इस साइड लेफ्ट साइड ला दें, तो हो जाएगा ऐसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ जो कि हम ग्राफिकली प्रूव कर दिए, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सही ढंग से ग्राफिकली कैसे डेराइव करते हैं यदि आपने सीख लिया, तो थर्ड इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका फॉर्मेट एक ही है, तीनों को डेराइव करने में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ होता है। उसके बाद हम उसके इनक्लोज्ड फिगर का एरिया निकालते हैं और उस पर हम इक्वेशन को डेराइव कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने काफ़ी आसानी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डेराइव कर लिया। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं समझने में दिक्कत हुई हो, तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और 1.5 स्पीड पर देखें, फिर से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, काफ़ी आसान है। सो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और आप भी चाहते हैं कि घर बैठे साइंस का अच्छे तरह से पढ़ाई करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।